किसी गांव में महेश और हेमा नाम के पति पत्नी साथ में रहते थे। महेश और हेमा दोनों ही गांव के जमींदार के खेत में काम किया करते थे। महेश, खेत में बीज डालने का काम 2 दिन में पूरा कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारे 2 दिनों के पैसे काट लूंगा। तुम बहुत ही धीरे धीरे काम कर रहे हो। नहीं मालिक, पैसे काटने की बात मत कहिए। 2 दिनों से घर में खाना नहीं बना है, हमारे बच्चों ने कुछ नहीं खाया है। पैसे न काटिए, मैं 2 दिनों में काम खत्म कर दूंगा। चलो चलो, ज्यादा बातें करके समय बर्बाद न करो, काम में लग जाओ। हेमा, मैं इस खेत का काम देखता हूँ, तुम दूसरे खेत में जाकर देख लो। उसके बाद हेमा जमींदार के दूसरे खेत में चली जाती है। थोड़ा ही समय बीतने पर हेमा महेश के पास वापस लौट आती है और वो महेश से कहती है, खेत में काम करते करते मुझे एक ये पर्स मिला है, बड़ा ही अच्छा लग रहा है, क्या मैं इसे रख लूं? नहीं हेमा, हमें एक बार जमींदार से पूछ लेना चाहिए। क्या पता जब उसे पता चले तो वो कहे कि ये मेरा ही पर्स है। अच्छा, जमींदार ये औरतों का पर्स लेके क्यों घूमेगा? हाँ, अगर किसी और ने आकर कहा कि ये उसका है तो मैं उसे जरूर वापस कर दूंगी। महेश के मना करने के बाद भी हेमा उस पर्स को रख लेती है। फिर महेश उससे कहता है, अच्छा ठीक है, जाओ घर और घर जाकर के कुछ खाना बना दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। मैं इस खेत का काम खत्म करके घर आता हूँ। तुम बताओ खाना कैसे बनाऊं? घर में तो जरा सा भी अनाज नहीं है। 2 दिनों से बच्चों को भी बस थोड़े से चने दिए हैं खाने के लिए। हाँ हेमा, मैं तो भूल ही गया था। तुम दुकान से थोड़ा उधार मांगकर अनाज ले लो, मैं उसके पैसे चुका दूंगा। उसके बाद हेमा किराने की दुकान से कुछ सामान उधार मांगकर अपने घर ले आती है। वहीं दूसरी तरफ उनके बच्चे खेल रहे थे और खेलने के बाद राजू अपनी बहन से कहता है, चुन्नी, अब चल घर चलते हैं, बहुत जोरों की भूख लगी है। उसके बाद दोनों बच्चे अपने घर जाते हैं और अपनी माँ से कहते हैं, माँ, बहुत जोरों की भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिलेगा? माँ, आज मेरा पूरी सब्जी खीर खाने का मन हो रहा है, क्या आप हमारे लिए बना देंगी? बेटा, आज तो मैं तुम दोनों को सिर्फ चावल ही खिला पाऊंगी, लेकिन हाँ, किसी और दिन ये सब कुछ मैं तुम दोनों को बना कर दूंगी। उसके बाद हेमा रसोई में जाती है और दुखी होकर सोचने लगती है, काश मेरे पास खूब सारे स्वादिष्ट पकवान होते तो मैं अपने बच्चों को खिला पाती। हेमा ऐसा सोच ही रही थी कि अचानक से उसके सामने एक जादू होता है। उसके सामने 2 खाने से भरी हुई थालियां आ जाती हैं, जिन्हें देखकर हेमा बहुत खुश होती है। हेमा सोचने लगती है, ऐसा कैसे हुआ? वो इस चमत्कार से बहुत ही ज्यादा खुश थी, लेकिन फिर वो अपने बच्चों को बुलाती है और उन्हें खाना खिलाने लगती है। वाह माँ, आपने इतनी जल्दी इतना सारा खाना कैसे बना लिया? आप तो कह रही थी आप आज सिर्फ चावल ही खिलाने वाली हैं। बेटा, ये तो मुझे भी नहीं पता कि ये खाना हमारे पास कैसे आया, लेकिन जो भी हो, कम से कम अच्छा खाना खाने की इच्छा तो तुम्हारी पूरी हो गई। बच्चों के जाने के बाद हेमा आज के पूरे दिन के बारे में सोचने लगी। आज के पूरे दिन में ऐसा खास क्या हुआ जिससे इतना बड़ा चमत्कार हमारे साथ हुआ? कुछ ही देर में हेमा को उस पर्स की याद आती है और हेमा उस पर्स के सामने जाकर उस पर्स से कहती है, काश मेरे पास एक सोने का हार होता। तभी वहाँ फिर से जादू होता है। एक सोने का हार हेमा के सामने आ जाता है, जिसे देखकर हेमा की आंखों में चमक आ जाती है। अब हेमा समझ चुकी थी कि उनकी सारी तकलीफें दूर होने वाली हैं। महेश के आने पर हेमा उसे सारी बातें बता देती है। वो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। धीरे धीरे गाँव में ये बात बहुत तेजी से फैली और लोग आपस में बातें करने लगे। अरे, तुम्हें पता है, मैंने हेमा को एक सोने का हार पहने हुए देखा। मैंने जब उसकी बेटी से पूछा तो उसने किसी जादुई पर्स की बात कही। पता नहीं ये क्या है और उनको कैसे मिला। काश मेरे पास भी ऐसा कोई पर्स होता। जैसे ही ये बात जमींदार को पता चलती है, वो महेश और हेमा के घर जाता है और उनसे कहता है, महेश, हेमा, देखो ये जादुई पर्स तो मेरे खेत से मिला है ना, इसलिए ये मेरा हुआ। तुम दोनों इसे अपने पास रखने की भूल भी मत करना और चुपचाप से ये पर्स मुझे दे दो, वरना बहुत बुरा होगा तुम दोनों के साथ। मालिक, आप तो खुद ही इतने पैसे वाले हैं, आपको इस पर्स की क्या जरूरत है? ये पर्स आप हमारे पास ही रहने दीजिए। आखिरकार ये मुझे ही तो आपके खेत से मिला था। इससे हम अपनी और गाँव के और गरीबों की मदद करेंगे। मालिक, क्या मैं तुम्हें पागल दिखता हूँ? वो मेरा सामान है और मुझे वापस करो, बस, मैं और कुछ नहीं जानता। उसके बाद जमींदार वो पर्स ले करके अपने घर चला जाता है। घर पहुंचकर वो उस पर्स से कहता है, जादुई पर्स, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, मेरे इस घर से भी ज्यादा सुंदर बड़ी हवेली मुझे दो। जमींदार के ऐसा कहते ही वहाँ पर जादू होता है और उसका घर एक पुरानी झोपड़ी में बदल जाता है।
जमींदार ये देखकर हैरान था और वो तुरंत कहने लगता है, जादुई पर्स, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, मेरा पहले वाला घर मुझे वापस कर दो। और वहाँ फिर से एक जादू होता है और उसकी वो झोपड़ी भी गायब हो जाती है और वो एक खुले मैदान में आ जाता है। वो अपनी इस बेवकूफी पर बहुत दुखी होता है अरे ये मैंने क्या कर दिया, जो मेरे पास था वो सब भी मैंने खो दिया। और वो महेश और उसकी पत्नी के पास जाता है। महेश, हेमा, मुझे माफ कर दो, मैं लालच में आकर के जो तुम्हारी चीज थी वो तुमसे छीन कर ले गया, उसका फल मुझे मिल चुका है, मेरा घर गायब हो चुका है और अब मैं बेघर हो गया हूँ, मेरी मदद करो और इस जादुई पर्स से कह करके मेरा पुराना वाला घर मुझे वापस दिला दो, तुम दोनों का बड़ा एहसान होगा, उसके बाद ये पर्स तुम हमेशा के लिए अपने ही पास रखो। ठीक है मालिक, जैसी आपकी आज्ञा। हे जादुई पर्स, मैं आपसे विनती करता हूँ कि जो हमारे मालिक का पहला घर था वो उन्हें वापस कर दें। और फिर से वहाँ एक जादुई आवाज चारों ओर फैल जाती है। जमींदार महेश से कहता है, यही अंतर होता है एक अच्छे इंसान और एक घमंडी इंसान में। मैं इस जादुई पर्स को हुक्म देता था कि मेरा काम करो, लेकिन तुमने इससे बड़ी ही विनम्रता से विनती करी, इसलिए ये पर्स तुम दोनों की इच्छाएं पूरी कर रहा है। ठीक है महेश, मुझे लगता है मेरा घर वापस आ गया होगा और मैं अब यहाँ से चलता हूँ। उसके बाद महेश और हेमा हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।